हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अब तो सब मौज ही मौज हो गई। ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले मैंने मिस किया है, तो इसके लिए मैं वापस आई। मैंने क्या किया कि मैंने वीडियो बना के तो पोस्ट कर दिया। तो उसका बाद मैं जब चेक करने गई तब देखा मैंने 5 दिन पहले की बात है, तब मैं नहीं आई थी। मेरा ख्याल से शायद मैं बिज़ी हो गई, इसकी वजह से मैं नहीं आई। तो अभी मैंने देखा तो हमारा जर्नलिस्ट है, तो वो हमारा बलूच भाई बैठा है। और ये हसन दुरानी इतनी बदतमीजी कर रहा है। देखो कितनी बदतमीजी कर रहे हैं वो लोग। ये सारे के सारे हिंदुस्तान का पड़ोसी का पंजाबी की औलाद है। और आप हमारे जो जर्नलिस्ट बोलते आप करके बोलो, आप कैसे बोलेंगे? वो लोग का ज़ुबान ही नहीं है, आप तो कैसे बोलेंगे? आप सोचो, वो लोग का पंजाबी ज़ुबान भी नहीं आता वो लोग को। मैं आपको सच बताऊं, जैसे हमारे हिंदुस्तान में पंजाबी, आपको पता है कि जो क्लियर बात करते ऐसी बात भी नहीं कर सकते वो लोग। लड़खड़ाते, वो पंजाबी भी नहीं जानते, क्योंकि वो लोग का सेकंड डैडी अंग्रेज था। उसके लिए वो देखना, मैं सबका नहीं बोलती लेकिन बहुत लोगों का ज़ुबान यहाँ से ठड़काता है, क्योंकि वो लोग का सेकंड डैडी अंग्रेज था। आपको नोट करना है तो करना, हमने तो बहुत किया है। जब वो लोग पंजाबी भी नहीं बोल सकते, न हिंदी बोल सकते, न उर्दू बोल सकते, हमने सब कुछ देखा है। और दूसरा बात ये रह गया कि वो लोग को पिछवाड़े में मेरज पड़ गया है कि ये बोलते हैं कि अफगानिस्तान वालों ने दे दिया है बलूचों को उसका ज़मीन, तो मुबारक ही दे रहा है। अरे भाई देखे, अफगानिस्तान वाला लोग है, वो सरिया लो जानता है अच्छी तरह। वो लोग को पता है कि क्या हलाल है क्या हराम है। किसी का हराम खाने का नहीं होता, अमानत को खयानत करने का नहीं होता। तो इसके लिए वो लोग समझते हैं कि जिसका अमानत है उसको रिटर्न करना चाहिए, ये बात है। तो ऐसे वकील थोड़े हैं वो लोग। अफगानिस्तान वाले वकील नहीं है जैसे आप पंजाबी है, हिंदुस्तान का पड़ोसी पंजाबी, ऐसे नहीं है वकील। वो जानते हैं सरियालो क्या हराम है क्या हलाल है। किसी का हक नहीं मारना चाहिए, अमानत को खयानत नहीं करना चाहिए, अमानत दे देना चाहिए। वो कुरान के अंदर आपको देखना चाहिए। आपका जो कोई है, कोई जानता है अगर, तो वो डरता है खुदा से, उसको पूछो कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। अगर आपको इतना नॉलेज नहीं है तो फिर गल्फ में तो आप बहुत जाते हैं, गल्फ में जाके पूछे कि एक अमानत को खयानत करने का इजाज़त है। पहले ये पूछिए आप। बड़ा सा बड़ा इमाम है, चाहे हिंदुस्तान का है चाहे गल्फ का है, बड़े से बड़ा इमाम सरिया अच्छा जानता है, उसको पूछे कि किसी का अमानत को क्या करना चाहिए, ये बात है। तो ये लोग में अखलाक बिल्कुल नहीं है, अखलाक के ठकड़ है वो लोग बिल्कुल। वो तो उसका शक्ल देखो, वो दुरानी लगता है। उसका शक्ल देखो, उसका शक्ल बिल्कुल हिंदुस्तान का पड़ोसी पंजाबी का शक्ल है। वो तो दुरानी का शक्ल देखता है कि नजर आता है, या तो इसका माँ पंजाबी है या इसका बाप पंजाबी। उसका जो देखो कैसे जुबान चलाता है वो आदमी जो भी है, हसन दुरानी, लेकिन वो बिल्कुल पख्तून का लहजा नहीं है उसमें। ये बात है, ये ठक्कड़ है। कोई एक आ जाता है, नानी दादी को किसी ने ले लिया पख्तूनों ने, तो उसका बाद सबका नाम पड़ गया पठान, ये बात है। तो ये बात है, पहले तो ये है, कब आपकी माँ आपकी दादी पेशाब करने गई थी वहाँ दुरन लाइन पे या बलूचिस्तान में, वहाँ कभी रही आपकी दादी नानी कि ये आपका बलूचिस्तान है? अभी तो नेपी में घूमते हैं आप, नेपी में आप घूमते हैं। अभी तो आपकी नेपी भी नहीं छूटी, तो आप क्या बात करते हैं? चलो, हमारा हमारा जैसा लोकल लोग हैं, एक बात है, हम नेशनल टीवी में नहीं आते, लेकिन हमारा उर्दू टूटा फूटा है, हम जानबूझ के तो तू तो नहीं करते।
लेकिन आप तो जानते हैं वहाँ है, आप बोलते आपका तो इंटरनेशनल लैंग्वेज हमारा उर्दू है। तो अगर आपका उर्दू लैंग्वेज है तो फिर लाइजे से क्यों बात नहीं करते भाई? जिसका जो लाइज किसी का भी जो लैंग्वेज है वो लाइजे से बात करेगा। आपको क्या मिलेगा? किसी को बेइज्जती करके आपको क्या मिलेगा? देखो हमारा बलोचों का बाप उन लोग ने मोदी जी को बनाया। वाह भाई वाह, उल्टा सरकार कोतवाल को डांटे। तुम्हारा ओरिजिनल अबू कहाँ का था? अफगानियों के पास हिस्ट्री है। अफगानियों को पूछो कि तुम्हारा ओरिजिनल अबू कहाँ का है, ये आपको बता देंगे भाई। और बलूचों को पता है उसका अबू कौन है। तो कोई ज़रूरत नहीं होती कि उल्टा सरकार कोतवाल को डांटे। आप बहुत डरते हैं भाई, अबू कहने से आप बहुत भड़कते, डर जाते, कभी किसको बना लेते, कभी किसको बना लेते। मोदी जी आपका अबू है, आपका असली अबू गुजर गया, मोदी जी आपका अबू ही है, ये बात है। आप झांक के देखे कि आपका रियल अबू कौन है। कमीनो, ये सारे ऐसी बातें करते हैं, ठकड़ अक्कल के बिल्कुल ठकड़ है। मैं आपको पहले भी बोला था कि आप लाइजे से बात करो तो अच्छा रहेगा। कोई भी इंसान आता है यहाँ पे, लाइजे से बात करना चाहिए, अखलाक को सही करना चाहिए। आज आप ऐसी बातें करते, आपकी औलाद, इसकी औलाद क्या सीखेगी? वही सीखेगी। इसके लिए मैं सबको बोलती हूँ कि ये हिंदुस्तान का पड़ोसियों में बीमारी है। वो जो बोलना है बोल सकते हैं, लेकिन हम कुछ बोलें तो पिछवाड़े में बड़ा बड़ा मिर्च, इतना बड़ा लगता है मिर्च, ये बात है। जैसे बड़ा डंडा जितना बड़ा नहीं होता, वो जो बड़े बड़े मिर्च होते हैं हमारे, इतने राजस्थान का मिर्च होता है, कश्मीर का मिर्च, ये चला जाता है पिछवाड़े में, बिल्कुल पिछवाड़ा लाल हो जाता है। तो आप थोड़ा लाइजा करें, सबको हमको बोलना आता है। दूसरा ये, मैं हिंदुस्तान को मीडिया को भी बोलती हूँ कि आपसे लाइजे से बात करे तो आप लाइजे से करो, अगर आपसे जैसी बात करे ऐसी बात करो, तब उसको पता चले, ये बात है। ये तो अभी दूसरा कोई हमारा पख्तून आएगा कोई, या तो कोई सर आएगा, अच्छी तरह आपको सिखाएंगे कि आपका अबू कौन है। हमारा अबू तो हमको पता है, बलूचों को पता है बलूचों का अबू कौन है, लेकिन आपका अबू ढूंढना पड़ेगा। आपका डीएनए चेक कराओ, ये बात है। बलूचों को पता है कि उसका अबू कौन है, ये बात है। आप लोस्ट है, उल्टा सरकार कोतवाल को डांटे। आप लोस्ट है, आपको पता नहीं है कि आपकी अम्मी क्या है, कहाँ से है, और आपका अबू कहाँ से है। इसके लिए फिन आया। ये लोग फिन आते बेचारे के, थोड़ा दिन बाकी रह गया होगा, इसके लिए फिन आते हैं। दूसरा तो वो लोग को दर्द ये है कि अभी गल्फ वाले भी तो मेरा ख्याल से फिनिश है सब। अभी लड़ाई है, किसी के पास थोड़ा पैसा है कि मिलेगा। तो ये लोग बेचारे ऐसे, ये मशकीना बेचारे, ये मशकीना कंट्री है बेचारे, ये फ़कूरे है बिल्कुल। तो ये फ़कूरे बिल्कुल, फ़कूरे का मतलब गरीब, ये फ़कूरे है बिल्कुल। तो इसके लिए फिन आते बिल्कुल, ये फ़कूरे है और कुछ नहीं है, बिल्कुल ये है फ़कूरे, होगी फ़कूरे। तो इसके लिए बिल्कुल ये लोग फनफनाते और कुछ नहीं है इसके बगैर। उल्टा सरकार कोतवाल को डांटे, ये बात है। पहले सब जगह से पैसा आता था, अभी बंद हो गया है, सब जगह से बॉर्डर में बंद हो गया है। इसके लिए फिन आते। आप तो बहुत होशियार है, बना लो भाई पैसा, आपको बनाना आता है। कोई भी जगह में कोई भी कंट्री से बना लेते हैं आप, तो आपको पता है, आबड़ा के डाबड़ा करके कौन बोले बाबड़ा, हो जाएगा पैसा आपके पास। ये बात है। मैंने अभी पोस्ट करने गई वीडियो, तब मैंने देखा कि इतनी बदतमीजी, इतनी जुबान चल रही है उसकी। तो ये बात है, उसका शक्ल देखो। मैं अभी क्या बोलूँ, मैं किसी का शक्ल के ऊपर तो कभी ऐसी बात करती नहीं हूँ। खुदा ने दिया है, जो नूर दिया है, नेमत दिया है खुदा की तरफ से, लेकिन वो लोग का पास नूर नहीं है, खुदा ने छीन लिया है। इसके लिए छीन लिया है कि ये लोग ने हराम का एक खाया है, वो खिलाया है। वो लोग का काम ही यही है,
खाया और खिलाया। इसके लिए खुदा ने छीन लिया। ऐसे हर चीज़ छीना जाएगी, ये बात है। ख्याल करो, ख्याल करो, अमानत को खयानत मत करो। फ़िरौन मत बनो। फ़िरौन में मिट्टी में मिल गया था, ऐसे आप भी मिट्टी में मिल जाओगे एक दिन। सब मिलने वाला है मिट्टी में। कोई थोड़ा अर्ली जाएगा, कोई बाद में जाएगा, सब मिट्टी में मिलने वाला है भाई। उसको हिसाब अंदर में जन्म में बहुत देना पड़ेगा। अज़ाब इन दुनिया, अज़ाब इन कब्र, अज़ाब इन आखिरत, वहाँ देना पड़ेगा, बहुत मुश्किल से देना पड़ेगा। उसी टाइम बंद हो जाएगा। अभी बहुत पड़पड़ाता है। ख्याल करो, ख्याल करो। इतना भी मत खाओ। एलिफेंट जितना बड़ा बड़ा पेट लेके घूमते हो इतना मत खाओ, थोड़ा कम खाओ तो चोरियाँ ना करनी पड़े। और बीबियाँ थोड़ी कम करो, कमी नो। बीबियाँ 4-4, 5-5, 10-10 रख के बैठे हो। 15-20 बच्चे होएंगे, पता नहीं कितना बच्चे होएंगे, कहाँ कहाँ ऑफिशियली अनऑफिशियली कहाँ कहाँ दे के अंडा आते हरामी। तो ये बात है, सब जगह में खाना है, भागना है जल्दी। यूरोप में खा 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 के भागना है और कुछ नहीं है। वहाँ भी जगह नहीं मिलेगी, वहाँ भी जगह शायद रहने के लिए देंगे, लेकिन वहाँ भी सुकून नहीं होएगा। आप कोई भी जगह में स्किप नहीं कर सकते। वहाँ भी पंचर पड़ने वाला है। विदेश में जाएंगे, विदेश में पंचर पड़ेगा। आपको तो पता है, इंसान का कोई भी जगह में पंचर पड़ जाता है। ख्याल करो कभी ना। ये सारे गुलाम, हरामी गुलाम कभी सुधरेंगे? कभी सुधरने वाले नहीं है गुलाम। अभी सब पहचान गए गल्फ वाले लोग को, तो अभी वो लकड़ों का पैसे बंद हो जाएंगे। तो इसके लिए फिनफिनाते हैं और कुछ नहीं है। बेचारा गल्फ को नोच नोच के खाया है, गल्फ कंट्री को नोच नोच के खाया है। वो बेचारे क्या करे, वहाँ जाते तो वहाँ बस वो जाते तो मशकीना की तरह ऐसे मांगने के लिए भिखारी खड़े रह जाते। लेकिन ये कि हमारा अरब ब्रदर सिस्टर को वेकअप होना है। लाते मारो निकले हरामी, वो लोग का क्या हक बनता है कि हमारा लोग आके इंशाल्लाह हिफाजत करेंगे। एक दिन यही होएगा कि हमारा लोग आएगा तो हमारा बलूच का ही ज़रूरत पड़ेगा। और पख्तून है, हमारा लोग ही आएगा, हमारा लोग ही हिफाजत करेगा हर जगह को इंशाल्लाह। लेकिन आप क्या कर सकोगे? आप तो खुद का वतन है उसको नहीं संभाल सकते। इतना सा है उसको नहीं संभाल सकते, बिल्कुल इतना सा है उसको नहीं संभाल सकते। तो आप क्या करोगे दूसरी जगह में जाके? ये बात है। मी करते ज़्यादा कमीनो, बैठे रहो चुपचाप, भड़वे हीड़े की तरह बातें करते। देखो आप देखो, एक इंसान है, एक इंसान नेशनल टीवी में आता है, वो लोग को डेबिट करना नहीं आता। डेबिट कभी नहीं करेगी वो लोग की औरतें हैं मर्द है, कभी फेस नहीं कर सकेगी। वो भाग जाएगी, जब हकीकत बात आएगी तो भाग जाएगी। बोलते हम बिजी, हम ये हमने बहुत देखा है ड्रामा। ये लोग कभी फेस नहीं कर सकते। ये बैगरेट है, कैरेट है, लूजर है। इंसान को बैठ के बात करना चाहिए। क्या मैदान में आओ, जो टेबल है उसके ऊपर बात करो, आपको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन ये लोग कभी नहीं करने वाले, कभी करने वाले नहीं। इतनी लूजर है ये, भड़वे है इसके लिए। पक्के नहीं होते छक्के, ये छक्के है हरामी। भाग जाते हैं, पहले बड़बड़ बड़बड़ करते फिर भाग जाते, क्योंकि उन लोग का पास जवाब नहीं है। उन लोग को खुद को समझिए कि ये खुद चोर है, ये चोर के बच्चे। ये बात है। उसका सेकंड बेबी चोरी था। आप देखो अच्छी तरह अंग्रेज ने क्या किया था। तो इसके लिए तो अंग्रेज खुद ने अंग्रेज को निकाल दिया था ऑस्ट्रेलिया में, लाते मार के। तो ये बात है। इसमें सबका बात नहीं करते, लेकिन इसमें डेफिनेट आधा होएगा अंग्रेज, क्योंकि उसका दादी को खींच के ले गया था बगीचे में। ये सच बात है, हम तो सच बात करते, जो भी बात है भाई सच बात करेंगे। दुख लगे तो 2 रोटी नान को खा लेना चाहिए भाई। ये बात है। ये लोग ने कहाँ से पैदा हो गया दुरानी, पता नहीं। बोलते हम दुरानी, हम तुरानी, हम नूरानी, पता नहीं कहाँ कहाँ से हो जाता है, आसमान से टपक पड़ता है।
बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया नाम रखते, शेख है, सैयद है, पता नहीं क्या क्या नाम रखते, पता नहीं इतना नाम है वो लोग का, बड़ा बड़ा नाम रखते, खलीफा है, क्या है। कोई अरब की कंट्री में गया, खलीफा बन गया। कोई कोई पढ़ने वाला है, वो इमाम के साथ बैठता है, बोलता है कि हम शेख हैं, दाढ़ी को इतना मेहंदी बेंदी लगाए कि बोलते हैं हम शेख। लानत तुमको कमीनो। बात ये, पहले इंसान बनो, फिर बड़ा बड़ा नाम रखो, पहले इंसान बनो कि क्या हलाल है क्या हराम है। ये आप समझते हैं कि हलाल का मतलब क्या है, हराम का मतलब क्या है। ये ज़मीन के ऊपर आप किसी के बैठे हैं, ये हराम है आपके लिए, ये आपको पता है। किसी का ज़मीन को, अमानत को खयानत करते, हराम, बड़ा हराम है। ये अंग्रेज भी नहीं करते, कोई भी नहीं करते इतना काम। खुद का लोगों के साथ कभी करते आपने देखा है? आप देखो, क्रिश्चियन को कोई करता है ऐसा काम, कोई दूसरा लोग ये लोग को साथ ऐसा काम करता है, आपने कभी देखा है? ये नमक हराम तो यही है, हिंदुस्तान का पड़ोसी। ये बात है, मुझे इतना बड़ा गुस्सा आया अभी के ये लोग को, ये लोग को जीने का हक नहीं है। मैं तो बोलती हूँ ऐसा लोगों को जीने का हक नहीं है, ऐसी बातें करते हैं ना। देखो, मोदी जी को अबू बनाया, हमारा बनाया, कोई बात नहीं, हम तो रिस्पेक्ट करते भाई, हमारे से बड़े मोदी जी, कोई बात नहीं। हम उसको अगर अबू भी बोले कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे से बड़े हैं, बड़े होते हैं वो तो अबू जैसे ही होते हैं, सही बात है। क्योंकि मोदी जी है, वो हमारे से बड़े हैं, तो ये बात है कि ये हम अदब करते, उसका बहुत बड़ा एहतराम करते, बहुत बड़ा अदब करते। हमारा सारा बलूचिस्तान वाला लोग, सारा हमारा पख्तून लोग अदब करते उसको, बहुत ज़बरदस्त अदब करते। सिंध का लोग ये तो सब एहतराम करते, मोदी जी का बहुत बड़ा बड़ा एहतराम करते, दुनिया एहतराम करती है। क्योंकि वो उसके काबिल तारीफ़ है कि उसका एहतराम करे, क्योंकि वो ऐसा है मोदी जी कि उसका तारीफ़ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, सारी दुनिया को करना चाहिए। क्योंकि इसने काम भी तो बहुत पीसफुली किया है, खुद का आवाम को पहले रखा है, पाछड़ तो ऐसे नहीं, पीछे नहीं रख के आगे चलेगी। तो हम तो बहुत एहतराम करते हैं उसको, करते रहेंगे जितना हमारा बलूचिस्तान का लोग है। तो इसका हक नहीं बोलता कि वहाँ तक जाए और उसका दूसरा बेचारा बैठा है सर हमारा, उसको बूढ़ा बूढ़ा बोलते, चुप बूढ़ा चुप, कितना बुरा बात है। देखो, अरे मरो तुम जार खा के, हरामियो। सच बात उसने मीडिया ने क्या कि आपके अबू को ऐसे बात करते, आपका अबू घर में, लेकिन ये कमी नहीं करेगी, क्योंकि हिंदुस्तान का पड़ोसी पंजाबी बहुत बदतमीज़ है, ये करेंगे। एक मैंने देखा है कि पंजाबी हमेशा भागता है, जब हिंदुस्तानी पंजाबी का बात नहीं करती, मैं पड़ोसी का करती हूँ, जब कोई ट्रूथ बात लेके आते हैं ना, तो पिछली गली से भागते हैं, फिर तोहमत देते जाते हैं कि ये तो बहुत बदतमीज थी, यह बहुत बदतमीज था, मेरे साथ इधर किया उधर किया, वो भाग जाएगी। तो ये बात है, आप पहले थोड़ा लाइजे से बात करो, जिसमें वजन है, कितना शर्म का बात है। आप नेशनल टीवी में आते ऐसी बात करते, आपकी औलाद क्या सीखेगी, आपकी औलाद क्या सीखेगी, आप ये सोचो। अच्छा बात नहीं है, आप इतना मत जलो हिंदुस्तान के ऊपर, इतना मत जलो बलूचिस्तान के ऊपर, इतना मत जलो अफगानिस्तान के ऊपर। जलन अच्छा नहीं है, जेलसी अंदर से खाता है, ये आपने नहीं सीखा कभी। आपकी अम्मी को बोलना जेलसी अंदर से कितना खाता है, लेकिन वो भी क्या ठक्कड़ समझते होगी, कुछ नहीं समझते पंजाबी लोग। ये बात है हिंदुस्तान का पड़ोसी, ये बात है। अभी मैंने तो वीडियो पोस्ट करने गई, तब मैंने देखा न्यूज़ में, तो मैंने क्या, ओ माय गॉड, अचानक आ गया। ये मुझे पहले होता पता तो मैं जवाब दे देती हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, इसके लिए मैं नहीं आ पाई। कभी कभी बिजी हो जाते तो हम मेहमान आते हैं हमारे यहाँ पे, आते जाते, तो इसके लिए मैं बिजी हो गई, तो मैं नहीं आ पाई। तो ये मैंने अभी न्यूज़ देखा कि इतना बोल के चले गए ये लोग। हमारा बलूच कभी नहीं बोलता, ऐसा ज़ुबान नहीं बोलते। इसके लिए हमको बहुत दुख होता है कि हमारा बड़ों लोगों का एहतराम करने के बदले देखो क्या क्या तोहमतें देते हैं। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान हमारा लोग एक है। कमीनों, आप लोगों ने अलग कर दिया, आप देखो कितना अलग कर दिया, जैसे जर्मन में अलग हो गए थे,
है, बॉर्डर बना के अलग उस तरफ इस तरफ कर दिया। तुमने दो फैमिली को अलग किया है, माँ बाप को अलग किया है, हर चीज को आपने अलग कर दिया। आपको बहुत बड़ा बतवा लगेगा, इसका हिसाब आप आखिरत में कैसे देंगे? कौन सा चेहरा दिखाओगे? तुम्हारा रब पूछेगा क्या चेहरा दिखाओगे? आज दुनिया 2 दिन का है, क्या चेहरा दिखाओगे आप? थोड़ा तो सोचो, यहाँ पे थोड़ा सोचो। तुम्हारा थू थू दुनिया में हो गया, बदनामी हो गया, अभी काफ़ी है। अभी कितना खाना है तुमको? हराम का माल कितना खाना है? तुम्हारा पेट कितना बड़ा है कि भरता नहीं है तुम्हारा? मुझे बहुत दुख लगा क्योंकि इसने बदतमीजी से बात किया। आप देखो ये हसन दुरानी, इसका शक्ल देखो, ये लगता है हसन दुरानी लगता है आप देखो। हम नहीं बोलते, नहीं तो किसी को गुस्सा आ जाए कैसे लगता है। हम हम किसी कंट्री का नाम नहीं देंगे, दे सकते कि नहीं देंगे। ये कोई बांग्लादेश से आया है मेरा ख्याल से, दुरानी बन गया। डीएनए चेक करो प्लीज़, उसका इंक्वायरी करके वापिस जो कोई भी है प्लीज़ आप लाना। कोई भी सेंसेबल है तो, कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी पड़ोसी सेंसेबल है और ट्रूथ बात के ऊपर बात करना चाहते, प्लीज़ उसका वीडियो बना के लाओ कि वो कौन है, उसका असलियत कौन है, उसका नस्लियत कौन है। तू ना लाता